Hello बच्चों, let's read the question. The question is match the column 1 to column 2. कॉलम 1 में आपको कुछ साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं और कॉलम 2 में आपको उनके जो उन्होंने लॉस दिए या उन्होंने जो मॉडल दिया उसके नाम आपको गिवन है और आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया था और क्यों दिया था। ठीक है, हमें साइंटिस्ट पता होना चाहिए और साइंटिस्ट का मॉडल पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपके जो 3 मॉडल हैं उन 3 मॉडल्स में 4 मॉडल्स में से 3 मॉडल जो है वो आपके प्लेनेटरी मोशन के हैं। तो प्लेनेटरी मोशन की जब हम बात करेंगे तो प्लेनेटरी मोशन के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उसका नाम आ जाएगा टाइको ब्राहे जो थे। उन्होंने सबसे पहले प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया था कि किस तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्कुलर पाथ में। ये हमें किसने बताया था? टाइको ब्राहे ने बताया था। उन्होंने प्लेनेटरी मोशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, इसके बारे में रिसर्च की थी। तो हमारा प्लेनेटरी मोशन तो टाइको ब्राहे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकोलस जो कॉपरनिकस थे, कॉपरनिकस ने क्या किया? कॉपरनिकस ने सर्कुलर ऑर्बिट थ्योरी दी। उन्होंने क्या बताया कि हमारे जो प्लैनेट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट थ्योरी, उन्होंने ये बताया कि हमारे जो प्लैनेट मोशन कर रहे हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। ठीक है, उनका एक ऑर्बिट होता है और सर्कुलर पाथ में इस तरह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं इस पाथ में। वो हमें किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। उसके बाद कैपलर ने क्या किया? कैपलर ने जो टाइको ब्राहे ने जो अपनी रिसर्च की थी प्लेनेटरी मोशन को, उसको इम्प्रूव किया। ठीक है, और निकोलस कॉपरनिकस की थ्योरी को भी इम्प्रूव किया। दोनों पर इसने क्या किया? रिसर्च किया। जो टाइको ब्राहे ने प्लेनेटरी मोशन दिया था और कॉपरनिकस ने जो सर्कुलर ऑर्बिट थ्योरी दी थी, उन दोनों पर रिसर्च किया कैपलर ने। ठीक है, कैपलर ने उन दोनों पर रिसर्च करके उन दोनों को इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करके उन्होंने ये बताया कि जो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। उनका जो पाथ होता है वो सर्कुलर ना होके क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट थ्योरी जो थी आपकी, वो किसने दी थी? कैपलर ने दी थी। कैपलर ने बताया कि इस तरह से जो यहाँ पर सन होता है, ठीक है, और इस तरह से प्लैनेट जो होते हैं वो इसमें मूव करते हैं इस तरह से। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट थ्योरी के हिसाब से उन्होंने 3 लॉस भी दिए थे। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट में बचा हुआ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, जिसको किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराया था? स्कैटर्ड कराया था। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको गोल्ड की प्लेटिंग पर क्या कराया था? स्कैटर्ड कराया था। और उसके हिसाब से बताया था कि कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे ही निकल जाते हैं। तो जो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उन्होंने बेसिकली न्यूक्लियस के एटम के बारे में पूरा क्या किया था, मॉडल दिया था। तो देखिए हमारा कौन किससे मैच करेगा? कैपलर ने क्या दिया था? हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी, तो ये 3 से मैच कर जाएगा। टाइको ब्राहे ने हमें हमारा क्या दिया था? प्लेनेटरी मोशन, तो ये 2 से मैच करेगा। निकोलस कॉपरनिकस ने क्या दिया था हमारे पास? सर्कुलर ऑर्बिट थ्योरी, तो ये 4 से मैच करेगा। और रदरफोर्ड ने दिया था हमारा ये वाला न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो हमारा फर्स्ट किससे मैच कर रहा है? 3 के साथ। तो ये दो तो वैसे भी गलत हो जाए, 3 गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें ए के साथ क्या है? 2, 1 या 2 है। तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ए 3 से मैच कर रहा है, बी 2 से मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, सी 4 से मैच कर रहा है और डी जो है वो 1 से मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।